Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper. एक sample paper देख लेते हैं पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो बच्चों के चल रहे हैं या आने वाले हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी आपकी जो इंग्लिश की थी पूर्वी उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं जिसका मैंने टेस्ट पेपर बनाया है। इसमें नॉर्थ साउथ वाला जो चैप्टर है वो है और यूनिट 4 के तीनों चैप्टर्स हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी व्हाट इज द पैटर्न। सो यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट जो है आपका क्लास 7th इंग्लिश का है। इसमें 40 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया है। अगर आपके स्कूल में अलग मार्किंग पैटर्न है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक और सेट या और भी सेट्स जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं मार्क्स ज्यादा ले लूंगी या कम ले लूंगी, जैसा भी आप बताइएगा। 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग का है जो 10 मार्क्स का है, इसमें पैसेज होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर का है और सेक्शन सी जो है लिटरेचर का है, 15 मार्क्स का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए, सारे क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, all the answers must be correctly numbered as in the question paper। जो भी पेपर आप करते हैं, जैसे आप चैनल पे जाएंगे, फर्स्ट वीडियो है कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। और जो भी हम आंसर्स वगैरह लिखते हैं कि आंसर नंबर 1, तो आंसर 1 लिख के आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे नंबरिंग सही से करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, नाउ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे एक सेक्शन की शुरुआत आप करते हैं, मान लो सेक्शन ए लिया आपने, तो इसके पहले सारे क्वेश्चन करेंगे तभी नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो हर बार मैं बताती हूँ, फिर से 2-4 ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले पेपर देख के घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वहां से शुरुआत करनी है। बहुत सारा टाइम किसी एक क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा मार्क्स मैम नहीं देंगी। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो पेपर में जो क्वेश्चन आपको आते होंगे वो भी छूट जाएंगे। लास्ट में आपको 5-7 मिनट बचा कर रखना है पेपर रिवाइज करने के लिए। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सेक्शन 1 और पहले पेपर पूरा देखेंगे तब सॉल्व करेंगे। जो कि आपको ट्रिक्स में भी बताती हूँ मैं आपको कि जो भी पेपर आ रहा है पहले रीड करो, एक बार गो थ्रू करो कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से आता है, वहां से स्टार्ट करना है। जैसे सेक्शन ए रीडिंग में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, कन्क्वेरिंग द समिट। सो समिट वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां से ये पैराग्राफ है, इसको रीड करना है, पैसेज है और ये 10 क्वेश्चन है ए से लेके जे तक, इनके हमें आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें पहला है पैराग्राफ राइटिंग है, टॉपिक हमें दिया है अ जर्नी दैट चेंज्ड मी। सेकेंड है नोटिस राइटिंग, यहाँ पे आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइज कर रहा है माउंटेनियरिंग अवेयरनेस वर्कशॉप क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। आपको एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, डेट, वेन्यू और जिसके पास ये सबमिट करना है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको लिखकर एक नोटिस क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन फिल करने, 3 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वर्ड्स 3 के हमें अपोजिट्स लिखने हैं। देन सेक्शन सी है आपका लिटरेचर वाला, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है आपकी बुक में जो पोएम है ट्रेवल, वहां से। इसमें 4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के, वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एनी 4 क्वेश्चन, 4-5 दिए हुए, इनमें से कोई से 4 आपको करने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का, 80 से 100 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। 2 है, इसमें से कोई एक आपको करना है। ओके, सो हम फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है वहां से स्टार्ट करेंगे जिसमें पैसेज दिया हुआ है, तो पहले पैसेज रीड करते हैं, फिर 10 क्वेश्चंस जो है 1-1 मार्क के वो देखेंगे। सो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट जस्ट अ फिजिकल टास्क बट अ मेंटल वन। द पाथ टू द समिट इज फुल ऑफ स्टोन्स, स्लिपरी स्लोप्स, बाइटिंग विंड्स एंड फॉलिंग टेम्परेचर्स। माउंटेन चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल टास्क नहीं है, मेंटली भी हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मेंटली थक गए तो फिर हम आगे चढ़ पाना हमारा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां जो एनवायरमेंट है, जो कंडीशंस है हमारे आसपास बहुत टफ होती हैं। टेम्परेचर कम होता है, बहुत सारे पत्थर वगैरह, स्टोन्स वगैरह रहते हैं, स्लिपरी रहता है वहां का, जब हम चलते हैं तो स्लोप्स जो होती हैं तो उसमें गिरने का डर रहता है। तो फिजिकली मजबूत होने के साथ साथ मेंटली भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देयर आर टाइम्स व्हेन द क्लाइंबर्स फील्स वीक एंड एग्जॉस्टेड। कभी कभी जो चढ़ रहे हैं माउंटेन्स को उन्हें लगता है कि वो बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है एनर्जी खत्म हो रही है। एयर बिकम थिनर एज दे गो हायर एंड ईच ब्रीथ फील लाइक अ हैवी एफर्ट। जैसे जैसे पहाड़ पे हम ऊपर चढ़ने लगते हैं तो हवा बहुत पतली, मतलब उसकी जो लेयर है बहुत पतली होने लगती है, सांस लेना बहुत टफ होने लगता है, एक एक सांस बहुत मुश्किल से हम ले पाते हैं। येट देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द माउंटेन्स। लेकिन इतना सब कठिनाई होने के बाद भी कुछ तो मैजिक होता है माउंटेन्स में। द साइलेंस टीचेस द पेशेंस, द व्यू इंस्पायर्स होप, माउंटेनियर्स मस्ट स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट देयर टीम एंड कीप मूविंग। जो वहां पे शांति होती है वो हमें पेशेंस सिखाती है, धैर्य रखना। जो एक इतना सुंदर व्यू होता है वो हमें इंस्पायर करता है और आगे बढ़ने के लिए। जो माउंटेनियर्स हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन्हें फोकस रहना चाहिए, अपने
अपनी टीम के साथ मिलकर एफर्ट्स करने चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इवन व्हेन पाथ सीम्स एंडलेस, जब हमें ऐसा लग रहा हो रास्ता नजर नहीं आ रहा, कितना और चलें, कब जाके हम पहुंचेंगे, तभी भी हमें थकना नहीं चाहिए और टीम के एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। द ट्रू रिवॉर्ड इज नॉट जस्ट रीचिंग द टॉप, सिर्फ जीत पाना ये नहीं है कि हम माउंटेन गए और ऊपर टॉप पे पहुंच गए, बट डिस्कवरिंग स्ट्रेंथ, करेज एंड बिलीव विद इन वन सेल्फ। वहां पर पहुंचने की जो ये जर्नी है, पूरा रास्ता है, वो बहुत टफ होता है। उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपके अंदर कितनी करेज है, साहस है, वो पता चलता है और खुद के अंदर विश्वास भी बढ़ता है। ओके, सो ये पैसेज था। अब 10 क्वेश्चन है, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला है, व्हाट मेक्स क्लाइंबिंग अ माउंटेन चैलेंजिंग, माउंटेन पे चढ़ना चैलेंजिंग क्यों है। दूसरा है, व्हाई डज ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट एट हायर ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। द साइलेंस टीचर्स, साइलेंस जो माउंटेन में ऊपर हमें पाया जाता है, देखते हैं, वो हमें क्या सिखाता है। फिर हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द वर्ड समिट, समिट का मतलब क्या होता है, वैली, टॉप ऑफ अ माउंटेन, रिवर बैंक या जर्नी। देन व्हाट इंस्पायर्स माउंटेनियर्स ड्यूरिंग द क्लाइंब, माउंटेनियर्स को क्या इंस्पायर करता है जब ऊपर वो चढ़ रहे होते हैं। एक अपोजिट वर्ड लिखना है हमें वीक का, पैसेज में से ढूंढकर वीक का अपोजिट क्या होता है। ट्रू फॉल्स बताना है कि ये पैसेज ट्रू है या फॉल्स है। द पैसेज सेज द जर्नी टू स्टॉप इज क्विक एंड ईजी, ऊंचाई पे जब हम जाते हैं वो जर्नी बहुत आसान होती है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। असर्शन, रीजन दिया, असर्शन है क्लाइंबर्स मस्ट ट्रस्ट देयर टीम, रीजन दिया है क्योंकि माउंटेन्स कैन बी डेंजरस एंड टीम वर्क हेल्प सर्वाइवल, जो क्लाइंबर्स हैं उन्हें अपनी टीम को ट्रस्ट करना चाहिए। रीजन इसका दिया है क्योंकि माउंटेन्स कभी कभी डेंजरस हो सकते हैं, तो टीम वर्क आपको हेल्प करती है। तो इसमें से सही कौन सा है, पहला, दोनों सही है और आर जो है सही रीजन दिया हुआ है इस वाले सेंटेंस का, दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है। सी है कि सिर्फ पहला वाला सही है। डी है कि पहला ये वाला सही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें ढूंढ कर लिखना है। फिर है कि हमें सिनोनिम, डिफिकल्ट जैसा एक और वर्ड हमें पैसेज में से ढूंढना है। देन व्हाट डज द पैसेज से इज द ट्रू रिवॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग, जो हम ऊपर माउंटेन चढ़ रहे हैं इसका सही रिवॉर्ड क्या है, जीतने के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज हम पाते हैं वो क्या है, वो बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने रीड कर लिए हैं। आई होप पैसेज पढ़ के पहले आप खुद से ट्राई करेंगे तब आगे आंसर्स देखेंगे। हम एक एक करके आंसर्स देख लेते हैं। सो क्लाइंबिंग अ माउंटेन चैलेंजिंग क्यों होता है, इतना कठिन क्यों होता है। सो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज चैलेंजिंग बिकॉज द पाथ हैज स्टोन्स, स्टीप स्लोप्स, कोल्ड विंड्स एंड फॉलिंग टेम्परेचर। स्टोन्स, पत्थर, कंकड़ बहुत सारे होते हैं, ढलान होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट एट हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, क्यों। सो इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द एयर बिकम्स थिनर एट हायर ऑल्टीट्यूड, एयर की जो लेयर है वो थिन होती जाती है, हवा वहां पर बहुत कम होती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। साइलेंस हमें क्या सिखाते हैं, तो साइलेंस हमें पेशेंस सिखाता है। ये पैसेज में हमने पढ़ा भी था, यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कहां पर ये आपको बताया भी था, ये रहा, साइलेंस प्रीचेस पेशेंस। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन। सो वर्ड समिट मीन, समिट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन की जो चोटी होती है, पीक होता है, इसे हम समिट कहते हैं। इंस्पायर माउंटेनियर्स ड्यूरिंग द क्लाइंब, व्हाट इंस्पायर्स माउंटेनियर्स, जो पहाड़ चढ़ते हैं उसको चढ़ते वक्त क्या मोटिवेशन मिलता है, जो ब्यूटीफुल व्यू होता है माउंटेन का वो इंस्पायर करता है माउंटेनियर्स को ड्यूरिंग क्लाइंब। ये भी हमने पैसेज में यहीं पर पढ़ा था, ये देखो, द व्यू इंस्पायर्स होप, है ना। तो ये वाला इसका आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन अपोजिट वर्ड, वीक का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, ये पैसेज में ये वर्ड आया हुआ है। नाउ जी वाला देख लेते हैं, ट्रू या फॉल्स। पैसेज सेज जर्नी टू द टॉप इज क्विक एंड इजी, नो, जर्नी टू द टॉप इज डिफिकल्ट नॉट इजी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। नाउ आई वाला देख लेते हैं। सो असर्शन दिया है कि क्लाइंबर्स मस्ट ट्रस्ट देयर टीम, बिल्कुल सही है क्योंकि माउंटेन में जब कभी डेंजरस होता है तो टीम हमारी हेल्प करती है, तो इसका आंसर है ए, कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाउ आई और जे देख लेते हैं। सो पहला है मतलब आई वाला है सिनोनिम, मतलब डिफिकल्ट जैसा मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग जो फुल ऑफ स्टोन्स, हार्ड और एक्सेप्टेबल, ऑल्सो एक्सेप्टेबल। देन पैसेज सेज इज द ट्रू रिवॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग, सही अवॉर्ड या रिवॉर्ड क्या है क्लाइंबिंग का, इज डिस्कवरिंग इनर स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट रीचिंग द टॉप, सिर्फ ऊंचाई पे पहुंचना ही नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, अपने साहस को पहचानना, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानना, ये सही मायने में रिवॉर्ड्स हैं क्लाइंबिंग के।
ओके, सो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ये 10 क्वेश्चंस थे, सब एक एक मार्क्स के हैं। तो आप जो पेपर सॉल्व करेंगे ना, आप चाहें तो सॉल्व करके और मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं जीमेल आईडी पर। अगर आप कहेंगे तो मैं जीमेल आईडी आपको टेक्स्ट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज लेट मी नो, मैं आपका पेपर चेक करके और आपको मार्किंग भी बता दूंगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नाउ सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर, 15 मार्क्स का है। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तो ये 9 मार्क्स हो गए। 9 एंड 6 15। तो ये 100 से 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अ जर्नी दैट चेंज मी, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है आप किस जर्नी पे गए थे, क्या देखा आपने, इमोशंस कैसे थे और आपने क्या सीखा, ये सब आपको बताना है इस पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन 2 का आंसर देख लेते हैं, जिसमें पैराग्राफ लिखना है 5 मार्क्स का और फिर आगे का देखेंगे। सो अ जर्नी दैट चेंज मी, यहाँ आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। Last year, I went on a school trip to the mountains and it became a journey that changed me or my life. मैं लास्ट ईयर स्कूल ट्रिप पे गया था माउंटेन्स में, इस जर्नी ने मुझे चेंज कर दिया। वो प्लेस जो थी, द प्लेस वाज क्वाइट सराउंडेड बाय टॉल पाइन ट्रीज, फ्रेश एयर एंड स्नोई हिल्स। वहाँ बहुत शांति थी, बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ फ्रेश एयर थी और बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। एट फर्स्ट क्लाइंबिंग द स्टीप पाथ फेल्ट डिफिकल्ट एंड आई वॉन्टेड टू गिव अप। शुरू में तो मुझे पहाड़ चढ़ना बहुत टफ लग रहा था, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मैं हार मान रहा था बार बार, ऐसा लग रहा था कि मैं बस छोड़ दूं। बट विद एनकरेजमेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स आई कंटिन्यूड वॉकिंग। लेकिन मुझे साहस, एनकरेजमेंट कहाँ से मिला, मोटिवेशन कहाँ से मिला, अपने फ्रेंड्स और टीचर से, और मैं लगातार चलता रहा। व्हेन वी फाइनली रीच द टॉप, जब हम टॉप पे पहुंचे, द व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग। जब हम ऊपर पहुंचे तो वो इतना ज्यादा, एक होता है ना, अचंभा हो रहा था देखकर, बहुत ही सुंदर व्यू था। आई फेल्ट प्राउड बिकॉज आई अचीव्ड समथिंग आई थॉट आई कुडंट डू। तो मुझे प्राउड फील हो रहा था क्योंकि मैंने वो अचीव किया जो मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट जर्नी टॉट मी दैट चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो। उस जर्नी से मुझे पता चला कि अगर कठिनाई आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। एंड गिविंग अप इज नेवर द सॉल्यूशन। हार मानना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, हमें हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिंस देन आई फेस न्यू सिचुएशंस विद मोर कॉन्फिडेंस एंड करेज। उसके बाद से जो भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उसको मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और करेज यानी साहस के साथ फेस करता हूँ। तो इस तरीके से बेटा आप पैसेज लिख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी टॉपिक आता है तो आपको पैसेज लिखना है और उसमें ये कोशिश करनी है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए, है ना, ताकि ग्रामर मिस्टेक्स कम हो और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत कम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस राइटिंग है। मैंने आपको बता दिया था कि स्कूल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है माउंटेनियरिंग अवेयरनेस के लिए, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स, डेट, वेन्यू, रिसोर्स पर्सन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको स्टूडेंट को बताना है। तो कैसे नोटिस लिखते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं नोटिस के बाहर इस तरीके से, नोटिस यहाँ सेंटर में, देन टॉपिक माउंटेनियरिंग अवेयरनेस शॉप, यहाँ डेट लिखते हैं, यहाँ जो डेट है वो आप लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। सो आप लिखेंगे आवर स्कूल इज कंडक्टिंग एन अवेयरनेस वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 ऑन दिस डेट। द सेशन will be taken by Mr. Arjun Rawat, a certified mountaineer and rescue expert. Interested students may give their names to their class teacher. The last date of registration is this. Venue, कहाँ पर ये प्रोग्राम होगा या वर्कशॉप होगा, स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ टाइम दिया गया है, आपका नाम लिखेंगे और क्लास 7th जो भी क्लास है वो आप लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से नोटिस लिखेंगे। नोटिस में कुछ बातें ध्यान दी जाती हैं, जैसे जो हेडिंग है ना वो सेंटर में आता है ऐसे, और फिर एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ डेट आती है, एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के ये सारी चीजें डिटेल में लिखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर है, इसमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। सो वी वॉक्ड डैश द माउंटेन path carefully along the mountain path. Then the climbers rested the base camp. Climber rested at the base camp. Then the wind started blowing dash sunset after sunset. ये प्रीपोजिशन फिल करने थे। नाउ नेक्स्ट में हमें अपोजिट वर्ड बताना है। करेज यानी साहस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फियर, डर। हायर यानी ऊंचा, तो लोअर यानी नीचा। साइलेंस यानी शांति, तो नॉइज यानी, या नॉइजी लिखेंगे तो नॉइज यानी शोरगुल। ओके, तो ये आप फिल कर लेंगे। 3 मार्क्स के थे, एक मार्क्स का तीनों था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी है लिटरेचर, ये 15 मार्क का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पैसेज दिया गया है आपकी बुक में जो पोएम है ट्रैवल, उससे आपको ये आंसर्स लिखने हैं। 4 क्वेश्चन है, तो पहले हम पैसेज रीड कर लेते हैं। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, येट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे बट आई हियर इट विसल श्रीकिंग। सो इसमें हमने देखा था कि कैसे दूर कहीं से सीटी की आवाज आती है, तभी भी जो
पोएटिस हैं उनको ट्रेन की आवाज आसानी से सुनाई देती है, उनका ध्यान उधर रहता है। सो इसके बारे में यहाँ 4 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। जैसे व्हाट इज पोएट लॉन्गिंग फॉर इन दीज लाइन्स, क्या कहना चाह रही है पोएट इन लाइन्स में। सो द पोएट इज लॉन्गिंग टू ट्रैवल ऑन द ट्रेन और एक्सपीरियंस द जर्नी, कि ट्रेन में वो जाना चाहती है, उनकी इच्छा है और वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं जर्नी को। अब हमें एक करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, वर्ड है विसल श्रीकिंग। विसल श्रीकिंग का एक मीनिंग ढूंढना है, तो सॉफ्ट हमिंग, लाउड शार्प साउंड, विस्परिंग या लाफिंग, तो लाउड शार्प साउंड। देन व्हाई इज पोएट एबल टू हियर द ट्रेन इवन दो द ट्रैक इज फार अवे, ट्रैक इतनी दूर है फिर भी पोएट जो है उनको ट्रेन की आवाज कैसे आ रही है। तो पोएट इज एबल टू हियर द ट्रेन बिकॉज द साउंड ऑफ द विसल इज वेरी लाउड एंड क्लियर इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, इतनी दूर होते हुए भी जो सीटी की आवाज आ रही है वो बहुत तेज है और क्लियर सुनाई दे रही है। देन एक साउंड वर्ड आपको लिखना है इन 4 लाइनों में से। साउंड वर्ड तो आप देख सकते हैं विसल श्रीकिंग, तेज जो सीटी की आवाज होती है, तो साउंड जैसा वर्ड है तो विसल श्रीकिंग, ये भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ये साउंड वर्ड में काउंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है, तो कोई से 4 कर लेते हैं, फिर 8th वाला बाद में देखेंगे। तो यहाँ मैंने 5 के आंसर दे दिए हैं, आप जो सही समझे वो 4 आप लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज कन्क्वेरिंग द समिट टीचर्स, ये जो समिट वाला चैप्टर था इसलिए हमें क्या सिखाता है। सो द चैप्टर कन्क्वेरिंग द समिट टीचेस अस टू बी ब्रेव, डिटरमाइंड एंड फोकस्ड। इट शोज दैट ग्रेट अचीवमेंट्स आर पॉसिबल व्हेन वी डोंट गिव अप इवन व्हेन द जर्नी इज डिफिकल्ट। जब हम हार नहीं मानते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तब जाके हम कोई भी चीज हासिल कर पाते हैं। व्हाई वाज सूरज इंटरेस्टेड इन टनल, टनल के लिए सूरज का क्या इंटरेस्ट था, क्यों इंटरेस्टेड था वो उसमें जाने के लिए। सो सूरज वाज क्यूरियस अबाउट द टनल बिकॉज ही एंजॉयड वॉचिंग ट्रेन्स एंड वॉच टू एक्सप्लोर व्हाट इट लुक्ड लाइक फ्रॉम इनसाइड, कि अंदर से वो टनल कैसा दिखता है वो उसे देखना था। ही लव द थ्रिल एंड मिस्ट्री ऑफ द डार्क टनल, वो जो टनल है उसके अंदर जो अंधेरा था तो उसको एक्सप्लोर करना चाहता था कि आखिर अंधेरे में टनल के अंदर जो है वो कैसा दिखता है। देन थर्ड है नेम वन डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस हमें बताना है। सो नॉर्थ इंडिया जो एरियाज है जैसे हिमालयाज वगैरह, वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स वहां पे पाए जाते हैं, ठंडा वेदर रहता है। वाइल सदर्न इंडिया हैज बीचेस, यहाँ पे बीच है मतलब समुद्र के किनारे पड़ता है, तो वहाँ पे समुद्री के किनारे एरियाज हैं। देन कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं और वेदर वार्म रहता है। दोनों रीजन जो है डिफरेंट फूड, क्लॉथिंग एंड कल्चर, हर जगह का अपना अपना फूड स्टाइल है, क्लॉथिंग स्टाइल है और कल्चर है। देन नेक्स्ट इज हाउ डज ट्रैवलिंग हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग, ट्रैवल करते तो हमें नई नई चीजें कैसे सीखने को मिलती है। तो ट्रैवलिंग हेल्प्स अस लर्न न्यू लैंग्वेजेस, मीट न्यू पीपल एंड एक्सप्लोर कल्चर। इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड मेक आवर थिंकिंग ब्रॉडर एंड ओपन माइंडेड, ये हमें ओपन माइंडेड बनाता है, हमारी सोच को विकसित करता है। हम एक दूसरे के कल्चर जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए ट्रैवलिंग से हमेशा हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वन स्ट्रगल फेस्ड व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, माउंटेन्स चढ़ते वक्त सबसे ज्यादा एक जो स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है वन स्ट्रगल फेस्ड व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज डीलिंग विद थिन एयर, वहां हवा बहुत कम होती है, रेयर होती है और ठंडा टेम्परेचर रहता है, इसलिए सांस लेने में क्लाइंबर्स को मुसीबत फील होती है। क्लाइंबर्स ऑल्सो फेस एग्जॉशन, स्टीप स्लोप्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच मेक द जर्नी डिफिकल्ट, इसीलिए जर्नी डिफिकल्ट होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, एक ही लिख करना है इसमें से या इसमें से कोई सा एक करना है, 80 या 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं दोनों ही बता रही हूँ, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। हाउ डज द चैप्टर कन्क्वेरिंग द समिट टीच द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस एंड करेज, परसिवरेंस मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना, कंटिन्यूटी, और करेज मतलब होता है साहस। तो इस चैप्टर से हमने कैसे सीखा। देन हाउ डज इंडियाज डाइवर्सिटी, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, सो इट मेक्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री इंटरेस्टिंग, ये कैसे ट्रैवलिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। जब हम इंडिया के अलग अलग पार्ट में घूमते हैं हमें एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं कि कन्क्वेरिंग समिट वाला जो चैप्टर था उससे परसिवरेंस और करेज के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है। सो द चैप्टर टीचेस अस द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस एंड करेज। द जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट इजी, माउंटेन पे चढ़ना आसान नहीं है, क्लाइंबर्स को लो
टेम्परेचर, स्लिपरी स्लोप, थिन एयर, टायर्डनेस, ये सब फेस करना पड़ता है, बट दे कीप मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ, क्योंकि उनको खुद में विश्वास होता है इसलिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। द क्लाइंब शोज दैट ट्रू सक्सेस इज अचीव्ड व्हेन वी पुश आवर लिमिट्स एंड डू नॉट गिव अप। तो ये हमें ये सिखाता है कि जब हम आगे बढ़ते जाते हैं बिना मुसीबतों, बिना परेशानियों को ध्यान में रखे, तो हम अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं, कि हम हार नहीं मानते हैं, वी डू नॉट गिव अप, बल्कि अपनी जो सहने की क्षमता है उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मैसेज इसका क्लियर है, चैलेंजेस जो डिफिकल्टीज आती हैं ये हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, और जो हमारे डर है उससे हमें ओवरकम करने में, हमारी जो फियर है उससे हमें खत्म करके आगे बढ़ने में हमें ग्रो करते हैं। ओके नाउ इसका सेकंड वाला जो था कि इंडिया की डाइवर्सिटी कैसे कंट्री को ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरे जगह इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इट मेक्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। ईच रीजन, हर एरिया जो है उसका यूनिक वेदर है, यूनिक फूड है, यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे एग्जाम्पल पूछा था यहाँ पर, सो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ हैज स्नो कवर्ड माउंटेन्स वाइल साउथ हैज बीचेस एंड कोकोनट ट्रीज, ईस्ट में फॉरेस्ट है, वेस्ट में डेजर्ट है। ट्रैवलिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पीपल लिव एंड हाउ रिच आवर कंट्री इज इन हेरिटेज। इट टीचेस अस टू अप्रिशिएट ट्रेडिशंस एंड एंजॉयज वेरियस फेस्टिवल, क्लॉथिंग स्टाइल्स एंड लैंडस्केप। सो ट्रैवलिंग से हम एक दूसरी जगह पर जाते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशंस को समझते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, क्लॉथिंग स्टाइल क्या है, लैंडस्केप्स जो वहाँ पे धरती है हमारी वो किस तरीके की है, माउंटेन है, वैलीज है, क्या है, वो सब हम समझते हैं और एंजॉय करते हैं। सो इस तरीके से ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंडिया बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड exciting. So with this students we are done with this sample paper. इंग्लिश का सेट ए हमने देख लिया है, अभी सेट ए मैं अपलोड कर दूंगी, सेट ए थंबनेल पे लिख दूंगी ताकि आपको पता रहे मैंने कितने पार्ट्स अपलोड किए हैं। दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, उस पे भी मैं अलग सेट्स अपलोड करूंगी और इस पे भी सेट बी, तो 4-5 पेपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और सेकंड वाला चैनल विजिट करिए, वहां पर भी सैंपल पेपर्स अपलोड हो जाएंगे। मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.